हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा दोस्तों कि मेरे जो लेक्चर्स हैं वो ईपीएफओ के पर आ रहे हैं पिछले 3-4 दिन से। तो हम लोगों ने जो है मिशन ईपीएफओ जो एग्ज़ाम आ रहा है, अभी जुलाई 2 को उसका एग्ज़ाम है, उससे पहले हम जितना भी सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं। कंप्लीट फ्री कोर्स रहेगा दोस्तों विथ 100% सिलेबस कवरेज। ओके, आपको कहीं भी कोई पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं पॉलिटी हिस्ट्री भी कंप्लीट करूँगा। उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। ओके, कंप्यूटर नॉलेज हो गया वो भी हम डिस्कस करेंगे। और हमारे जो दूसरे एजुकेटर्स भी हैं वो आपको सोशल सिक्योरिटी पे लेक्चर्स बनाएंगे, लेबर लॉस पे लेक्चर बनाएंगे, ओके, कंपनी अमेंडमेंट्स पे लेक्चर बनाएंगे, जनरल साइंस पे बनाएंगे, इंग्लिश पे बनाएंगे। तो सारा एक पैकेज आपको फ्री में दिया जा रहा है हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। आपका बस एक ही काम है कि आप अच्छे से पढ़िएगा। ओके, और एग्ज़ाम में जो हम पढ़ाए लगभग वही क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड। ओके, तो और एग्ज़ाम क्रैक कीजिए, आप सेटल हो जाइए। और दूसरा काम ये है आपका कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। हम लोगों ने जो है डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्स से कलेक्ट करके पीपीटी आपके सामने बनाए हैं। और मैं फास्टिंग भी हूँ, फास्टिंग की हालत में भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बस थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन है मेरा कि आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और आप खुद पढ़िएगा, रिवाइज़ कीजिएगा। मुझे खुशी होगी कि अगर आप कहीं भी सेटल हो जाएंगे दोस्तों। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोगों ने एक मेंबरशिप का भी प्रोग्राम स्टार्ट किया है हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल पे। तो स्पीडी करंट अफेयर जो एवरी मंथ आपको आती थी, तो अभी पेड मेंबर्स को रहेगा वो फुल एक्सेस वीडियोस अगर आप चाहते हैं। तो बस बहुत ही मिनिमल अमाउंट रखा है, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कोई 1000 1200 या फिर चार्जेस रखा। बस ₹50 का अमाउंट है, कि बहुत मिनिमल अमाउंट लगता है। एंड स्पीडी करंट अफेयर्स की बुक आपको फुल एक्सेस मिलेगी, जैसे कि वन लाइनर्स हो गया, एमसीक्यूज हो गए। ओके, जैसे और फोर्टनाइटली आपको लाइव डाउट्स सेशन भी इसमें रखा गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाइए और चैनल को मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स। छोटा लेक्चर रहेगा, आई थिंक 10-15 मिनट का लेक्चर रहेगा, ज़्यादा नहीं, बहुत छोटे टर्म्स हैं। मैं चाहता था कि इसको के लास्ट लेक्चर में ही इंक्लूड कर दूं, बट इट्स एक्सीडिंग मोर देन 30 मिनट्स। तो मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट फ्रेश लेक्चर में बनाते हैं, ताकि आपको भी फ्रेश माइंड से आप इसे देखें। ओके, ज़्यादा नहीं लूँगा टाइम, आप आज आपका मैं सिर्फ 10-15 मिनट्स का ही टाइम रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आज हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो है इकोनॉमिक के रिलेटेड उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है हमारा बैंक रेट दोस्तों। ओके, सो बैंक रेट के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, बट नो इश्यूज़, हम दोबारा पढ़ लेते हैं उसमें क्या है। सो बैंक रेट जो होता है एक ऑफिशियल मिनिमम रेट होता है एट विच सेंट्रल बैंक री डिस्काउंट फर्स्ट क्लास ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एडवांसेस मनी टू कमर्शियल बैंक दोस्तों। अगर बैंक जो है कोई पैसा दे रही है कमर्शियल बैंक्स को, या फिर कोई बिल्स हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गए, सिक्योरिटीज़ हो गए, उस पर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, तो वो किस पे डिसाइड करते हैं वो लोग? बैंक रेट पे डिसाइड करते हैं। मतलब एक मिनिमम रेट होता है, उससे नीचे बैंक नहीं जा सकती। ठीक है, मिनिमम रेट ही लोग डिसाइड करते हैं। बोरिंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक बिकम्स कॉस्टली, इट डिस्करेज न्यू लोन्स एंड पुट प्रेशर ऑन डेटर्स टू रीपे एग्जिस्टिंग लोन्स। ओके, सो दिस लीड टू moving downwards and from rising further. On the other hand, when the prices are moving downward, the bank rate is lowered. Borrowing from banks becomes cheaper. It encourages new loans दोस्तों। ब्लैक मार्केट की बात करें, इट इज़ मार्केट इन विच सीक्रेट सेल्स टेक्स बेटर प्राइसेस हायर दैन सीलिंग पॉइंट। द लीगल मैक्सिमम प्राइस ड्यू टू गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई हो गया, इसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक मार्केट कहते हैं। बॉन्ड्स की बात करें, बॉन्ड्स आर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स दोस्तों। ठीक है, पीसेस ऑफ पेपर एंटाइटल द ओनर टू ए स्पेसिफिड स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। बजट की बात करें, ये सभी लोग जानते हैं आप, इन सिंपल फोर्ड से बजट इज़ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि मैंने कहा था आपको कि एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसका आर्टिकल भी पूछा था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बजट कौन से आर्टिकल में आता है। एंड बजट इज़ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेंडिंग एंड फाइनेंसिंग प्लान ऑफ इंडिविजुअल, कम्युनिटी और ए गवर्नमेंट दोस्तों। ओके, अगर डिटेल में जानना है बजट कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, सब कुछ मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, डिबेंचर्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। डिबेंचर्स इज अ डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट जो कि कंपनी इशू करती है एज ए प्रूफ ऑफ कंपनी इनडेटनेस फॉर द मनी।
लेंड टू इट। ओके, अगर किसी कंपनी को कोई फंडिंग मिलती है या कोई डेट उठाती है वो, ठीक है, कंपनी क्या करती है, एक सर्टिफिकेट इशू करती है दोस्तों एज ए प्रूफ कि मेरे पास जो है आपका इतना पैसा है। इट इज़ अ प्रॉमिस और अंडरटेकिंग बाय कंपनी कि हम लोग जो है रीपे करेंगे टू द डिबेंचर्स। इट कैरीज अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ पेड बिफोर डिविडेंड, एंड जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उसको पे किया जाता है। डेवलप इकोनॉमी की बात करें, एन इकोनॉमी इन विच पर कैपिटा रियल नेशनल इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इंडिविजुअल्स आर हाई इज कॉल्ड डेवलप इकोनॉमी। जहाँ पे देखिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला है पर कैपिटा इनकम, दूसरा है रियल नेशनल इनकम। रियल नेशनल इनकम मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है डिटेल में, वो आप देख सकते हैं। उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इंडिविजुअल्स अगर हाई है तो उसको हम क्या कहते हैं, डेवलप इकोनॉमी कहते हैं। एग्जाम्पल यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान, ये सब डेवलप इकोनॉमिक्स है। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा लेबर फोर्स। लेबर इज़ ए प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दोस्तों। जहाँ पे लेबर नहीं वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं, ओके, कोई इंडस्ट्री नहीं। लेबर फोर्स इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल अवेलेबल फॉर वर्क और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कितने पर्टिकुलर कंपनी में या पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में कितने लेबर्स अवेलेबल हैं फॉर वर्क फॉर एम्प्लॉयमेंट, उसको हम लेबर फोर्स की तरह कैलकुलेट करते हैं। उसका लेबर इंटेंसिव की बात करें, ए टेक्निक और इंडस्ट्री विच यूजेस ए लॉट ऑफ लेबर बट रिलेटिव लिटिल कैपिटल इसे लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं। लैंड रिफॉर्म्स की बात करें, और दोज इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैज़ मेक प्रॉपर्टी रिलेशन फेवरेबल टू द टिलर्स ऑफ द लैंड एंड रेज द साइज ऑफ यूनिट्स कल्टिवेशन टू मेक दम ऑपरेशनल वायबल। सो स्टॉक एक्सचेंज आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ पे कंपनी शेयर्स, स्टॉक्स, डिबेंचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, बेचा जाता है, खरीदा जाता है, राइट। सब्सिडीज़ की बात करें, ये ग्रांट्स दिए जाते हैं पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ पे ताकि उनके जो कॉस्ट हैं वो रिड्यूस कर पाएँ। ओके, सब्सिडीज़ आपने देखा होगा, नॉट ओनली फॉर इंडस्ट्रीज, एलपीजी सब्सिडीज़ बेसिक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, ठीक है। एंड द पेमेंट्स आर यूजुअली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी प्रोड्यूस बट मे ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ लमसम ग्रांट्स दोस्तों, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सब्सिडीज कंसिस्ट ऑफ करेंट ग्रांट्स मेड बाय पब्लिक अथॉरिटीज़। डायरेक्ट पेमेंट्स आपको दिए जाते हैं थ्रू डिपॉजिट्स हो गए, जो बैंक डिपॉजिट होते हैं ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो बोलते हैं, उनको डायरेक्टली दिया जाता है दोस्तों, by public authorities, direct payments to the producer of differential between buying and selling price of government trading organization. सपोर्ट प्राइजेस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एग्रीकल्चर के पार्ट में मैंने आपको समझाया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट प्राइस इज द मिनिमम प्राइस एट विच गवर्नमेंट विल बी बाउंड टू परचेस अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ क्रॉप इररेस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और प्राइस ऑफ क्रॉप। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है मस्ट बी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट मेन शेयर इंडेक्सेस है, जैसे कि बीएससी मुंबई का हो गया, एनएससी मुंबई, न्यूयॉर्क का इंडेक्स। बीएससी मुंबई को सेंसेक्स कहते हैं, एनएससी मुंबई को एसएनपी सीएनएक्स निफ्टी कहते हैं दोस्तों। न्यूयॉर्क को हम क्या कहते हैं, डाउ जोन्स कहते हैं। टोक्यो को निकी कहते हैं। ये एक्चुअली पूछा गया था एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का जो इंडेक्स होता है वो मिड डैक्स होता है दोस्तों। हांगकांग का होता है हैंग सियांग। सिंगापुर का होता है सिमेक स्ट्रेट्स और टाइम्स होता है, ठीक है। ये थोड़े इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है, राइट। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है। सो मैंने जैसे कहा स्टार्टिंग में कि एक छोटा सा लेक्चर होगा, 8-10 मिनट का एक लेक्चर किया जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म्स मिस हो चुके थे। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, या हमारा वेबसाइट है www.proxygan.com, वहाँ पे विजिट कीजिए। ये जो लिंक्स है इंस्टाग्राम्स के और यूट्यूब मेंबरशिप के लिंक्स मैंने आपको एक्चुअली ये पीडीएफ में मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों, ओके। तो दिस इज़ अबाउट द टुडेस लेक्चर। यहाँ पे हमारा जो इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट होता है, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ईपीएफओ के लिए सारे हमने कवर किए। उसके बाद मेरा टॉपिक होगा इंडियन हिस्ट्री के बारे में मैं शुरू करूँगा, या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो आपको कंप्लीट हो सके जल्दी विद इन टाइम, वो मैं शुरू कर दूंगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में। तब तक आपका बस एक ही बेसिक काम है कि आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड मेंबरशिप भी ज्वाइन हो जाइए, बहुत मिनिमल कॉस्ट रखा है, ओके। उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है दोस्तों। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।